NIOS पुणे एंड जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीम बोर्ड महाराष्ट्र के जनाब मोहम्मद इब्राहिम कासमी साहब, मुफ्ती शाहिद साहब प्रेसिडेंट जमीयत उलमा डिस्ट्रिक्ट पुणे और इस महफिल के सदर और इस कैंपस के रूह रवां जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब, MC सोसाइटी जॉइंट सेक्रेटरी हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब और मशकूर अहमद साहब, जनाब मशकूर अहमद साहब MC सोसाइटी के मेंबर हैं और तमाम उलेमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस तरबियती तालीमी प्रोग्राम के इख्तितामी महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं कारी इनाम साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और कलाम रब्बानी पेश करें। कारी इनाम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिकर रुजआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं नाते शरीफ के लिए हाफिज़ शोएब साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और नाते शरीफ पेश करें। हाफिज़ शोएब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, बस गई मदीने की, बस गई मदीने की याद मेरे सीने में, याद मेरे सीने में, ऐ हवा उड़ा ले चल, ऐ हवा उड़ा ले चल, हम सबको मदीने में, ऐ हवा उड़ा ले चल। और कह दो मौजे तूफ़ान से कि रास्ता बदल डाले, कह दो मौजे तूफ़ान से, कह दो मौजे तूफ़ान से, रास्ता बदल डाले, रास्ता बदल डाले, मुस्तफ़ा के शैदाई,
मुस्तफ़ा के शैदाई बैठे हैं सफीने में, मुस्तफ़ा के शैदाई बैठे हैं सफीने में। ऐ हवा उड़ा ले चल हम सबको मदीने में। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं जनाब हाजी कदीर कुरैशी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी MC सोसाइटी पुणे, इनसे गुजारिश करती हूँ कि आप आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। अब मैं जनाब मशकूर अहमद साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप जनाब इब्राहिम कासमी साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। अब मैं जनाब बदरुद्दीन साहब से MC सोसाइटी के मेंबर मुफ्ती शाहिद साहब का इस्तकबाल करें। शुक्रिया सर। आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर महेश प्रसाद साहा is graduated from Kurukshetra University, Haryana, and did his MBA from Tejpur University, Assam. He has rendered his services at various levels: Regional Center of Jaipur, Regional Center Shillong, Meghalaya, Regional Center Gandhinagar, Gujarat. Mr. Mahesh Prasad Saha is presently serving as a Regional Director of Pune NIOS Center. His core area of interest is enhancement of NIOS admission in academic and vocational courses, free and fair conduct of NIOS examinations. Thank you so much, sir, for coming to our campus. Sir, we welcome you for today's program. अब मैं डॉक्टर जनाब PA इनामदार साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर और NIOS पुणे के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर महेश प्रसाद साहा जी का इस्तकबाल करें। थैंक यू सर। आज इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन डॉक्टर PA इनामदार सर is an eminent educationist, visionary leader responsible for the transformation of Azam campus from a barren stretch land of 24 acres having 2 primary and 2 high schools with only 1,500 students into a multidisciplinary educational center comprising 39 educational institutions with 27,000 students on roll. An orator par excellence, also known for his legal acumen. मैं जनाब नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट और MCA सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह सर। अब मैं इस्तकबालिया कलिमात पेश करने के लिए मौलाना इब्राहिम साहब को दावत देती हूँ कि आप आए और इस्तकबालिया कलिमात पेश करें। जनाब मोहम्मद इब्राहिम कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये जो हमारा तरबियती ट्रेनिंग कैंप था जो 14 तारीख से शुरू हुआ था और आज जो है इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसके इनाग्रेशन प्रोग्राम में जो है मतलब यानी कंक्लूडिंग प्रोग्राम में हम लोग शामिल हैं। ये जो प्रोग्राम है ख़ास तौर से NIOS जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उस सिस्टम से मदारिस के निज़ाम को जोड़कर जो वो गैप था मदरसा
एजुकेशन सिस्टम में और हमारा असली एजुकेशन सिस्टम का, उस गैप को ख़त्म करने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने जो है इसकी एक बुनियाद रखी, और जिसके लिए जो है ये कोशिश की गई हमारे बड़ों के ज़रिए से कि क्यों ना हमारे मदारिस के तलबा को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जोड़कर उनको भी मेन स्ट्रीम में जो है शामिल किया जाए। और हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम रहे हैं, एक मुस्तकिल इसकी एक तारीख़ है, और इन तालीमी निज़ाम का जो सिलसिला 21वीं सदी में जब हम दाखिल होते हैं तो ज़रूरत है कि तालीम के मैदान से जो है हर शोबे के अंदर जो है तरक्की की जा रही है। तो इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने जो है एक निज़ाम के तहत ये कोशिश की थी कि पूरे हिंदुस्तान भर में तमाम मदारिस को NIOS से जोड़कर जो है मेन स्ट्रीम में मदारिस के तलबा को लाया जाए। जिस कोशिश का एक हिस्सा जो है ये हमारा जो है ये सरगर्मी भी है, जिसकी ये 5वीं बैच जो है इस वक्त तरबियत लेकर अपनी तरबियत मुकम्मल कर रही है। हमने ये देखा, इसका खुला फ़ायदा देखा कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर कह लें या मदारिस के जो ज़िम्मेदार या असातिज़ा जिनको मदरसों ने भेजा, सब में पहली बैच आई थी विदर्भ के 11 ज़िलों से, और इस वक्त तकरीबन महाराष्ट्र कवर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इससे फ़ायदा उठाया। जहाँ तक हमने तलबा से मालूम किया और जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर गए, उन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा महसूस किया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी। अब इसका जो अगला मकसद है जिसके लिए ये कैंप का इनेकाद किया गया था, वो ये था कि हम किस तरह से मदारिस के बच्चों को उनका पूरा सिस्टम इंटैक्ट रखते हुए, महफूज रखते हुए NIOS के ज़रिए से उनको मेन स्ट्रीम में और तालीम के निज़ाम में शामिल करें। तो इसके लिए अब हमारी ये बैचेस तकरीबन महाराष्ट्र के मदारिस हमारे कवर हो रहे हैं। अब यहाँ से आगे ये जाकर अपने अपने इदारों में मदारिस के तलबा को जो है NIOS में इनरोल करेंगे, उनको एडमिशन दिलाएंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस निज़ाम के ज़रिए से, जैसे हमारे बड़े भी बार बार कह रहे हैं कि इस निज़ाम के ज़रिए से एक नया इनकलाब आएगा और तालीम के मैदान में एक नया इवोल्यूशन और एक नया इनकलाब का जो है ये पेश खीमा है। और हम लोग दुआ भी कर रहे हैं और अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस निज़ाम के ज़रिए से एक नया इनकलाब उम्मत मुस्लिमा के अंदर आएगा। तो यही उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं, और जिन हजरात का ताउन रहा उनके लिए दुआ करते हैं। इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया सर। अब मैं इस प्रोग्राम के शान शौकत को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना अमजद शेख साहब को मदऊ करती हूँ। मौलाना अमजद शेख साहब। काबिल सद एहतराम आज की इस मजलिस के सदर मोहतरम, इज़्ज़त माब मेहमानान इज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ाए किराम और मेरे इस 15 रोज़ा इल्मी सफ़र के हम सफ़र साथियों, तालीम इंसान का ज़ेवर होता है और बग़ैर तालीम और एजुकेशन के कोई भी मुआशरा तरक्की और उरूज हासिल कर ही नहीं सकता। किसी मुआशरे को अगर तालीम और एजुकेशन से दूर रखा जाए तो वो मुआशरा लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा हो जाता है। तालीम के ज़रिए ही आदमी सियासी उरूज को हासिल कर सकता है और दीगर इक़्तिदार पर अपनी सल्तनत कायम कर सकता है। तालीम की इसी अहमियत को समझा जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब ने और आज़म कैंपस की इस 24 एकड़ ज़मीन में स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के ज़रिए से एक तालीमी इनकलाब बर्पा कर दिया। उनका ये इनकलाब सिर्फ़ आज़म कैंपस तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि उसके ज़रिए से उन्होंने हिंदुस्तान भर के मदारिस को भी अब अपने इनकलाब के आगोश में लेना शुरू कर दिया है, जिसकी 5वीं बैच का आज का ये इख्तितामी प्रोग्राम है। इन्हीं 15 रोज़ा
ट्रेनिंग कैंप के मुतालिक अपने तासुरात पेश करने के लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा। 15 रोज़ मेरे हमदर्स रहे जनाब मौलाना मुश्ताक साहब को कि वो आए और अपने तासुरात पेश फरमाए। आप आएंगे तो महफ़िल में जमाल आएगा, वरना ताउम्र ना आने का ख़याल आएगा। मौलाना मुश्ताक साहब। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. I am Mushtaq Ahmad. I am from Bidar, Karnataka. I am an alim and I have completed my alimiyat course from Darul Uloom Devband. We came to Azam campus for 15 days and we got NIS teaching and programming, learned basic English language and learned about hardware and software. These 15 days passed very well. The days spent here, our teachers and classes and Azam campus will be very much remembered. We pray to Allah to give you a good reward. Thank you, all of you, for listening me. Have a good day. Jazakumullahu khairan. माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप हज़रात सुन रहे थे मौलाना मुश्ताक साहब को जो बिदर कर्नाटक से तशरीफ़ लाए हैं। इनके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना सज्जाद साहब कुरैशी से कि वो आए और अपने तासुरात पेश फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैलिन तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जमियत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम साहब सिद्दीकी के हुक्म पर जमियत ओपन स्कूल की ट्रेनिंग के लिए आज़म कैंपस में आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही रोज़ से हमारे वक्त और हमारे तालीम का यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। इन 15 दिनों में हमें NIOS सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेट और उर्दू, इंग्लिश, मराठी टाइपिंग और इसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन हमको बतलाए गए और हमको सिखलाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने का ये फ़ायदा हुआ कि अब हम ख़ुद अपने इलाक़े में पहुंचकर लोगों को NIOS से जोड़ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो मदारिस में जाकर और लोगों तक पहुंचकर NIOS की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और अपने असातिज़ा का भी शुक्र अदा करते हैं और मुंतज़िमीन और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी 2 गुजारिशात हैं। एक गुजारिश मेरी ख़ुद अपने साथियों से है। वो गुजारिश ये है कि हम खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदिर और क़दीम सालेह जदीद नाफ़े के फार्मूले को लेकर अपने क़दम को आगे बढ़ाएं और हमें किसी से मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास मदारिस की शक्ल में वो चीज़ मौजूद है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। और दूसरी गुजारिश मेरी हमारे अकाबिरीन से, हमारे बड़ों से मैं बहुत ही अदब व एहतराम से ये गुजारिश उनसे कर रहा हूँ कि आप हज़रात उलमा इकराम को दुनियावी उलूम से आरास्ता करने के लिए,
दुनियावी उलूम से आरास्ता करने के लिए ये ट्रेनिंग का इनेकाद कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग चला रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ लोग जो दुनियावी उलूम में महारत रखते हैं, आप हजरात उनके लिए भी ये ट्रेनिंग रखें कि वो लोग भी दीनी तालीम से आरास्ता हो सकें, ताकि हम लोग दुनिया व आखिरत में सरबुलंदी और कामयाबी के साथ रह सकें। मैं आखिर में जमीयत उलमा हिंद का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज़म कैंपस का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे मौलाना सज्जाद साहब जो अपने एहसासात और अपने जज्बात आप हजरात के सामने रख रहे थे। अब वक्त हो चला है मौलाना मूसा साहब को बुलाने का। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर रौनक अफरोज़ हो और हम तमाम को अपने फ़ीडबैक से नवाजें। ये खुद्दाम शरीयत है जो मानिंद पैगंबर है, ये खुद्दाम शरीयत है जो मानिंद पैगंबर है। वो दरिया कैसा होगा जिसके ये क़त्रे समंदर है। मौलाना मूसा साहब। अस्सलामु अलैकुम। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे, शिक्षक वर्ग व माझ्या मित्रांनो, जमियत उलमा महाराष्ट्राच्या वतीने आणि PA इनामदार साहेब व त्यांच्या टीमच्या सहाय्याने 15 दिवसाच्या अथक परिश्रमाने आम्हाला NIOS बद्दल संपूर्ण माहिती दिली। त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचे जाळे देशभर पसरू शकते आणि देशातील प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणाच्या मार्गावर जोडू शकतो। कॅम्पसमध्ये आम्हाला NIOS बद्दल संपूर्ण माहिती मिळाली आहे। तसेच आम्ही सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, इंग्लिश स्पीकिंग, MS ऑफिस, सोशल मीडिया व ई-सेवा सोबत असे अनेक गोष्टी कमी काळात शिकलो। जे अशक्य होते हे सर्व आपल्या शिक्षकांच्या व कॅम्पसच्या सहाय्याने साध्य झाले। हे 15 दिवस आमच्या आयुष्याचे सर्वात आनंदी दिवस राहील। आम्ही अल्लाहजवळ प्रार्थना करतो की PA इनामदार साहेब व त्यांच्या टीमला आणि जमियत उलमा महाराष्ट्राच्या नेत्यांना या जगात आणि परलोकात सर्वोत्तम फळ मिळावे। धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना मूसा साहब इलाक़ाई ज़बान मराठी में अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे। इनके बाद मैं परभनी से तशरीफ़ लाए मुफ्ती मारूफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर आए और अपना फ़ीडबैक दें। ये कौन आया रास्ते आईना खाने हो गए, ये कौन आया रास्ते आईना खाने हो गए, रात रोशन और दिन सुहाने हो गए। मुफ्ती मारूफ साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। जनाब सदर मोहतरम, आज की मजलिस के रूह रवां PA इनामदार साहब, तमाम मेहमानान इज़ाम, उलमाए किराम और आज की नशिस्त के मेहमानान इकराम, मैं बग़ैर किसी ताख़ीर व तमहीद के असल बात की तरफ आता हूँ, क्योंकि बहुत कम वक्त में मुझे अपनी बात को समेटना है। इसीलिए वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाएं क्या, वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाएं क्या, चीर कर रख दे जिगर समझाएं क्या। मैं अपने तासुरात का आगाज़ यहाँ से करूँगा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूहों तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सामाईन, अगर मैं यहाँ आने से लेकर यहाँ से जाने तक के अपने तासुरात को अगर मुख्तसर वक्त में बयान करूँ
तो यूँ कर सकता हूँ कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले हम लोगों का जमीयत उलमा और आज़म कैंपस के रूह रवां जनाब PA इनामदार सर की मुश्तरका दावत पर यहाँ आना और NIOS की ट्रेनिंग का इस तरह शुरू होना कि रोज़ाना हम लोगों का हॉस्टल से सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद आना, नमाज पढ़कर क्लासरूम में हाजिर होना, हाजिर होने के बाद पढ़ाई का शुरू होना, पहले घंटे में शिहाब साक़िब का तुलू होना और तुलू होकर स्पोकन इंग्लिश की रोशनी से हम सबको रोशनास कराना, उसके बाद गाहे बगाहे PA इनामदार सर का क्लास में आकर हम सब के हालात दरियाफ्त करना और अपने उसके बाद अमीन सर का क्लास में दाखिल होकर पूरे अमानतदारी के साथ हम लोगों को टाइपिंग सिखाना, फिर अदनान सर का दर्जे में दाखिल होकर बहती नदियों की तरह और गिरते आबशारों की तरह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हम सबको आगाह कराना, फिर उसके बाद नूरजहाँ महम का दर्जे में दाखिल होते ही हम सब पर रौब का छा जाना और आते ही मैम का गुज़िश्ता दिन और घंटों की कारगुजारी के मुतालिक हम सब पर सवालात की बौछार करना और फिर हमें NIOS को अच्छी तरह समझाकर बार बार समझ में आया या नहीं इस सवाल का दोहराना, फिर बाद नमाज ज़ोहर कामिल सर का दर्जे में कदम रंजा फरमाना और मुकम्मल व अकमल तौर पर हमें MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह सिखाकर हमसे प्रैक्टिस व मशक करवाना और फिर मोहसिन तंबोली सर का अपने मुशफ़िक़ाना व मुहसिनाना अंदाज़ में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीक़ों को हमारे माबैन वाशगाफ करना, ये सब वो बातें और यादें और सुनहरी ख्वाब हैं जिनको हम लेकर आज यहाँ से इस अज़्म मुसम्मम के साथ लौट रहे हैं कि अपने मकाम पर जाकर इन यादों और ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आज़म कैंपस के स्टाफ़ को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, खुसूसन PA इनामदार सर को और नूरजहाँ मैम को और इनके साथ जितने लोगों ने हमारी सलाहियतों को निखारने में कद्दो काविशें की, उन तमाम को कबूल फ़रमाए। आखिर में इस शेर के साथ मैं आप तमाम हज़रात से रुख़्सत चाहूँगा कि खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ बाँ जाता रहे, गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर ज़र्रा सहने बाग़ का सागर बदोश है। ये थे मुफ्ती मारूफ साहब जो अपने अनोखे अंदाज़ और अछूते तर्ज पर फीडबैक दे रहे थे। इनके बाद मैं सबसे आखिर में बुलाना चाहूँगा मौलाना उमर फ़ारूक साहब को कि वो आए और अपने एहसासात और अपने तजुर्बात की रोशनी में हम तमाम को अपना फीडबैक दे। मौलाना उमर फ़ारूक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल इस्लामु यअलू वला युअला। मुझे नहीं है फ़िक्र मेरे कलाम को सुनकर, मुझे नहीं है फ़िक्र मेरे कलाम को सुनकर, अमीर कहता है क्या क्या गरीब कहता है, मैं तो वही कहूँगा जो मेरा ज़मीर कहता है। इज़्ज़त माप फ़ख्र महाराष्ट्र, जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर, हम सब के बड़े जनाब हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब, और इसी के साथ आज़म कैंपस और 24 एकड़ में फैला हुआ ये एजुकेशन हब, जिसको चलाने के लिए मैं यूँ कहूँ कि इस आज़म कैंपस की बैकबोन, हमारी महफिल की जीनत और रौनक सदर मोहतरम जनाब PA इनामदार साहब, और स्पेशली ऑनरेबल चीफ़ गेस्ट हमारे महेश प्रसाद साहा साहब, हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं और आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि मुझे वक्त लिमिटेड दिया गया है
तो मैं अपना तासुर यूँ पेश करूँगा कि जमीयत उलमा हिंद और जनाब पी इनामदार साहब के एक मुश्तरका तरीक़े और तर्ज़ की वजह से और इनकी मुश्तरका दावत पर हमें यहाँ बुलाया गया। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है, हम किस तरह से वहाँ पे वक्त गुजारने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि हमने तालिब इल्माना दौर छोड़ करके कई साल हो गए, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 15। हमें पता नहीं था कि अब इस उम्र में जब हमारे कई शागिर्द मार्केट में अवेलेबल हैं, हमें जा कर के शागिर्द बनना पड़ेगा। और जो असातिज़ा हैं वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि असातिज़ा होने के बाद फिर तालिब इल्म की कुर्सी पर बैठ करके डांट डपट सुनना बड़ा ही मुश्किल मरहला होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिला चूँ चरा हमने इसको तस्लीम किया, इसलिए कि हम जानते थे कि इल्म ही वो चीज़ है जो हर इंसान को, जिसका मज़हब व मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हर इंसान को मेन स्ट्रीम से जोड़ सकता है। और इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ हमने यहाँ पर जो तालीम हासिल की, बहुत सी तालीम हमने यहाँ पे, बहुत सा एजुकेशन, बहुत सा हुनर हमने यहाँ से लिया है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस है, मोबाइल रिपेयरिंग है, टाइपिंग है, और मैं गिनाना चाहूँ तो सिर्फ शायद एक ही चीज़ जो मल्टी सर्विसेज है, यही गिनाने लग जाऊँ तो शायद मुकम्मल नहीं होगा। बाकी एजुकेशन तो और अपनी जगह रहा, लेकिन ये सारे फ़नून उलूम हमें अपनी जगह पे मिल सकते थे। यहाँ आकर के जो हमने लेना था, जो हमें दिया गया, बल्कि घोल करके हमारी रगों में ठोसा गया, वो था NIOS, जिससे हम अपनी जगह पर रहते हुए शायद कभी वाकिफ़ ही ना हो पाते। यहाँ आकर के मालूम हो ये तो 30 साल पुराना दरख्त है। तो अफसोस और हैरत भी इस बात की हुई, जो दरख्त इतना पुराना हो वो अभी तक मारूफ भी नहीं है अलावा चंद के। तो फिर जब हमें यहाँ पर ला कर के ये चीज़ समझाई गई कि NIOS क्या है, तो पूरा एहसास हुआ कि जो पिछड़े तबके हैं, जो वो लोग हैं जिन्हें एजुकेशन के हक़ से महरूम रखा जाता है, जिन्हें एजुकेशन से हक़ से महरूम किया जाता है, उन्हें इस NIOS से जोड़ करके मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है। क्या NIOS क्या है? इस वक्त इंडिया में बहुत सारे ऐसे ओपन स्कूलिंग सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन की ही हो क्यों ना हो। हम जानते हैं बहुत ही ज़्यादा मारूफ है मानो, मौलाना आज़ाद का, और बहुत सारे हम में से इसमें से कुछ उसमें एडमिशन ले भी चुके हैं। लेकिन जो लचक हमने NIOS में पाई है, शायद ही वो किसी और इदारे में ये लचक मिलेगी। अगर मैं कहूँ ज़रा सा हल्का सा उसकी लचक की ज़रा सी एक झलक बतला दूँ, तो वो ये सबसे बड़ी जो मुझे लगी, एनी टाइम एनीवेयर। एजुकेशन बंदा कब हासिल कर सकता है? हर जगह क्राइटेरिया लगा हुआ है, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम में जाएं, चाहे आप वोकेशनल सिस्टम में जाएं, आपको इल्म हासिल करने के लिए क्राइटेरिया लगा हुआ है। लेकिन NIOS मेरी नज़र में वो वाहिद तालीमी इदारा है जिसमें ना उम्र की क़ैद है, ना वक्त की क़ैद है। कहाँ है ना, मिनल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से इल्म हासिल करो कब्र की गोद तक। इसमें इब्तिदा का तो क्राइटेरिया है कि बच्चा 7 साल की उम्र से NIOS ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इसमें इंतहा की कोई क़ैद नहीं है। हालात के मारे, जैसे हमारे कुछ साथी इस उम्र के भी आए थे जिनकी 40-45 साल उम्र है, अब उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हर एक की अपनी प्रायोरिटी होती है। हमने अपने धार्मिक एजुकेशन को तरजीह दी, प्रायोरिटी दी, हमने उसी को फॉलो किया। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो तरजीहात को भी बदलना पड़ता है। तब जब हालात बदले हैं, वक्त बदला है, तो फिर हमने अपनी तरजीहात को भी थोड़ा सा, उसमें भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है। क्या? तो जब वो लेना चाहें, आज जब 45 साल 40 साल की उम्र में एडमिशन, तो कहाँ मिलेगा? NIOS ने कह दिया कि आइए, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और जो लचक, जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने इसमें देखी है, जो हम सब ने महसूस की है, वो ये है, आप मसरूफ़ हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, लेकिन आप एग्ज़ाम वक्त पर नहीं दे सकते, तो आपके लिए NIOS ने ODS का ऑप्शन रखा है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एज योर चॉइस। आप जब चाहेंगे, जिस महीने में चाहेंगे, जिस तारीख को चाहेंगे, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए कि कोई बंदा तालीम से महरूम ना रहे। और इतनी ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटीज़ इसमें मौजूद हैं। जब हम यहाँ आए, 15 दिन इसको दिया, और मैम का बड़ा एहसान है कि उन्होंने ठूस करके हमें दिया है।
हम चाहे ना चाहे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि अगर डॉक्टर मोहब्बत करने लग जाए तो सभी शिफा नसीब नहीं हुआ करती। तो मेरे अजीज़ों, हम जब यहाँ आए हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं, खुसूसन मेहमान मोहतरम की तवज्जो मैं इस तरफ चाहता हूँ कि साहा सर, मैम ने हमें जब बताया कि स्टडी सेंटर अपने एरिया में सर्च करो जो अपने अपने एरियाज़ में हैं, तकरीबन यहाँ 12-13 डिस्ट्रिक्ट के जो है उलमा इकराम आए हुए हैं। जब इन्होंने सर्च किया तो बड़े अफसोस के साथ पूरे मराठवाड़े में और अदर मराठवाड़े के बाहर भी जहाँ से उलमा आए हैं, कहीं भी हमें एक भी उर्दू स्टडी सेंटर NIOS का नहीं मिला। तो मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम इन रुफ़क़ा की जानिब से हज़रत हाफिज़ नदीम सिद्दीक़ी साहब के ज़रिए से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे लिए स्टडी सेंटर का इंतज़ाम करें जो उर्दू मीडियम का हो, क्योंकि जिन जज्बात के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर इसमें एक आध महीना भी धूल पड़ जाए ना तो ये बात यकीनी है कि चिंगारी की जो गर्मी है वो कम हो सकती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी कोई स्टैंड लें ताकि हमारे अंदर की गर्मी बाकी रहे, और इसी के साथ जो आज़म मुसम्मम लेकर के हम यहाँ से उठे हैं उसे हम पूरे इंडिया में फैला सकें, और हर वो बंदा जो एजुकेशन लेना चाहता है हम उसे एजुकेशन दिला करके उसे मेन स्ट्रीम में ला करके खड़ा कर दें। मैं एकेडमिक एजुकेशन ले रहा हूँ, तो सिवाय NIS के शायद ही और कोई हो जो मेरे इल्म में तो नहीं है जो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन का ऑफ़र पेश करता हो। जहाँ मैं एकेडमिक से पास हो रहा हूँ वहीं मेरे पास एक पेशा वाराना तालीम भी मुझे हासिल हो रही है। तो इस तर्ज़ पर इंशाअल्लाह जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, अपने इलाक़ों में जाकर के पूरी तनो मन के साथ, पूरी जुस्तजू और मुस्तैदी के साथ हम इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं तमाम हजरात का ममनून व मशकूर हूँ कि आपने हमें एक ऐसी चीज़ से आशना फरमाया जो इस वक्त की सबसे अजीम और सबसे बड़ी ज़रूरत थी। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना उमर फ़ारूक साहब आप हजरात के सामने NIOS और 15 रोज़ा तरबियती कैम्प के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं आखिर में हाफिज़ नदीम सिद्दीक़ी साहब, जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब और हमारे तमाम ही असातिज़ाए कराम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन तमाम ने बड़ी जाफशानी से हम तमाम को पढ़ाया। आज सुबह जब मैं आज़म कैंपस के लिए निकला तो बेइख्तियार आज़म कैंपस को देखकर मेरे दिल में एक बात आई कि अल्लाह करे ये इल्म का दा तारोज़ अबद आबाद रहे, अल्लाह करे ये इल्म का दा तारोज़ अबद आबाद रहे, हर फितने से महफूज रहे, हर खदशे से आज़ाद रहे। अब फीडबैक के सिलसिले को ख़त्म करते हुए मैं नूरजहाँ मैडम से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक संभाले और प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह सर, माशाअल्लाह सर। अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए जो यहाँ से इन्होंने सीखा है सर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, तो दोनों चीज़ें मिलाकर जो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जो पूरे 15 दिन का है, तो वो देखने के लिए मैं मेहमानों से रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ आदिल, हाँ मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत उलमा महाराष्ट्र और आज़म कैंपस पुणे के इश्तिराक से जमीयत ओपन स्कूल के मातहत मदारिस के फ़ुज़ला व उलमा के लिए पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्स का क़ियाम अमल में लाया गया, जिसके ज़रिए मदारिस के असातिज़ा को 15 दिन आज़म कैंपस में रख कर मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से आरास्ता किया जा रहा है, जिसमें अब तक बिहार, गुजरात, यूपी, विदर्भ और महाराष्ट्र की जमातें इससे फ़ायदा हासिल कर चुकी हैं। ये 5वीं बैच मराठवाड़ा और मगरिबी महाराष्ट्र की है, जिसमें सिखाए जाने वाले उलूम व फ़नून का मुख्तसर तारुफ़ आप हज़रात के सामने PPT की शक्ल में मौजूद है। इन 15 दिनों में हमारे लिए निसाब तरतीब दिया गया, जिसके अंदर NIOS,
स्पोकन इंग्लिश, टाइपिंग, उर्दू, मराठी और इंग्लिश, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई सेवा, ई कॉमर्स, मोबाइल रिपेयरिंग और सोशल मीडिया से मुतालिक हैं। सबसे पहले मैं जो है NIOS की तरफ जाता हूँ कि NIOS के मुतालिक वो मजमून था जो नूरजहाँ मैम से मुतालिक था, जो NIOS के ज़िम्मेदार भी हैं और हमारी बैच की मुंतज़िमा भी हैं, जिन्होंने NIOS से मुतालिक हमको सारी मालूमात फ़राहम की कि उसके अंदर हमको एडमिशन किस तरह करना है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके अंदर ODE जो हमारे अभी उमर साहब ने बयान की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को जो है हमारी मैम साहब ने जो है मैम ने खुलकर बतलाया कि क्या क्या चीज़ें हमको किस तरह से करना है। और आप हजरात जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी हैं और क्या क्या फ़ायदे जो हम NIOS के अंदर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक पीरियड हमारे लिए जनाब साकिब खान साहब का था, जो स्पोकन अंग्रेज़ी के लिए तशरीफ़ लाते थे। आम मुहतरम, बाशरा, बाअखलाक, बाकिरदार, अंग्रेज़ी में बड़े माहिर थे। उन्होंने सिर्फ 10 घंटे के अंदर हमें सेल्फ़ इंट्रोडक्शन, ग्रामर, वर्ब, फेल और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले जुमले हैं हमको प्रैक्टिकल तौर पर बतलाया। हमारे साथ ही बहुत से ऐसे दिन को जो है जब सर ने पहले दिन आए और हमारे जो है बड़ी ABCD जिसे हमें कैपिटल लेटर कहते हैं जब सुनना चालू किया, तो हम में से अक्सर साथियों की D भी जो हमको सीधी तरह से बोलना नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 10 घंटों के अंदर सर ने जो है हमको ऐसी चीज़ें बतलाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है तमाम साथी इंग्लिश के अंदर जो रोज़मर्रा के जुमलात हैं उन तमाम जुमलों को जो है अदा कर सकते हैं। इसी तरह से 1 घंटा हमारे लिए एक पीरियड जिसका ताल्लुक़ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, जिसके रूहे रहमा जनाब कामिल ख़ान साहब हैं, जिन्होंने जो है बड़ी कोशिश से हमारे लिए MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव और गूगल मीट और गूगल शीट और जूम वगैरह सारी चीज़ें जो है बतलाई कि गूगल MS वर्ड के अंदर किस तरह हमको जो है मदरसे का लेटर हेड बनाना है, MS एक्सेल के अंदर किस तरह हमारे लिए मदरसे का जो है टाइम टेबल बनाना है, किस तरह उनका रिज़ल्ट निकालना है, मदरसे की आमदनी, मदरसे का ख़र्चा किस तरह बनाना है, वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल का तौर पर बतलाई। और तीसरी जो चीज़ है MS पावर पॉइंट, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हजरात जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारा का सारा कमाल MS पावर पॉइंट का है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो है मेहनत जनाब कामिल सर की है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके नतीजों ने और उनकी कोशिशों ने जो है मुझ जैसे अदना शागिर्द को ये सारी चीज़ें बनाने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद हमारा एक पीरियड हार्डवेयर से मुतालिक था। हम सब जानते हैं और हमारे सब साथी जानते हैं कि शुरू के 2 दिन हार्डवेयर के जब थे तो हमारे अदनान सर ने जो है बड़ी खुश मिजाजी से हमारे लिए जो है सारी तफसीलात बयान की, और जो है 2 दिन के फ़ौरन बाद जो है हमारे हाथ में कंप्यूटर दे दिया। हमारे बाद साथ ऐसे भी थे जो माउस को हाथ लगाने से भी डरते थे और कीबोर्ड को जो है छूने से भी डरते थे कि कहीं जो है कोई प्रोग्राम शुरू ना हो जाए और हम प्रॉब्लम के अंदर ना आ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो हमारे हाथों के अंदर कंप्यूटर दे दिया, उसको खोल फिटिंग के लिए जो है मुकम्मल हमारे हाथ में दे दिया और कहा कि आपको जो है इसको पूरी तरह से खोलना है और उसको पूरी तरह से बिठाना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इतने मुकम्मल हो चुके हैं कि कोई भी साथी का कोई भी कंप्यूटर अगर ख़राब होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो साथी मार्केट से जो है वो चीज़ ख़रीद कर लाकर और अपने ख़ुद के कंप्यूटर को जो है पूरी तरह से सही तौर पर कर सकता है। इसी तरह से अदनान सर के लिए और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब अदनान सर ने नेटवर्किंग के मुतालिक से भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बतलाई। वक्त नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को खोलकर बयान करूं, जैसे कि नेटवर्क आज के जो ज़माने की टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से इस्तेमाल होता था, पहले ज़माने में किस तरह इस्तेमाल होता था और आज के ज़माने में जो है किस तरह इस्तेमाल होता है और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं और डेटा हमारा किस तरह ट्रांसफ़र होता है और हम जो नेट यूज़ करते हैं वो किस तरह हमारे पास पहुँचता है, उसकी जितनी भी मालूमात हैं सारी की सारी जो है मालूमात फ़राहम की। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे लिए एक पीरियड खुश मिजाज व खुश मजाक और मिलनसार शख्स टाइपिंग के अमीन सर थे, जिन्होंने हमें बड़ी खुश मिजाजी के साथ उर्दू टाइपिंग भी बतलाई, इंग्लिश टाइपिंग भी बतलाई और मराठी टाइपिंग भी बतलाई। उर्दू टाइपिंग के ताल्लुक़ से सर ने कहा था, हमसे चैलेंज किया था कि मैं आपको जो है 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह जो है टाइपिंग सिखलाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी इस बात के गवाह हैं कि सर ने जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो है तमाम के तमाम साथियों को उर्दू टाइपिंग सिखलाई और उसी 1 घंटे के अंदर सर ने जो है जो इन पेज का सॉफ्टवेयर है वो उसकी पूरी मालूमात दी, जो आज हमारे मदारिस दुनिया के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं वो सारी की सारी जो है मालूमात फ़राहम की। और दरमियान में जो है जैसे कि जो है हमारे उमर साहब ने भी कहा कि दरमियान में हमारे डॉक्टर
पी इनामदार सर जो है हमारी क्लासों का जो है आते थे और उसका जो है मुआयना करते थे। तो एक दिन जो है अमीन सर के घर में आए और कहा कि इन लोगों को जो और एक चीज़ बढ़ाना चाहिए वो है मोबाइल रिपेयरिंग। तो सर ने जो है इस बात को तहे दिल से तस्लीम किया और हमारे लिए जो है मोबाइल रिपेयरिंग का भी कोर्स जो है अमल किया गया, शुरू किया गया, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम साथियों ने उस कोर्स को सीखा। और जो है अब साथी अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो हो चुके हैं कि मोबाइल की चीज़ों में जो है कभी घाटे के अंदर नहीं आ सकते, नहीं कभी नुकसान के अंदर आ नहीं सकते कि उससे क्या नुकसान होने वाला है। जैसे कि जो आज हम देखते हैं कि हमारा कोई मोबाइल ख़राब होता है, किसी दुकान पर जाते हैं तो वो जितना जो है पैसा मांगता है हम उसको जो है दिल से करते हैं और सिर्फ अपने अंदर जो अफसोस करते हैं कि काश मेरे पास भी कोई चीज़ होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है किसी को अफसोस नहीं होगा। कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो ख़ुद फ़ौरन समझ जाएगा कि इसका कितना खर्चा आने वाला है, उसके लिए मुझे जो है कितनी कोशिश करनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक पीरियड हमारे शहबाज सर से मुताल्लिक़ है जो अपने प्रैक्टिकल के अलावा रात 10 बजे तक प्रैक्टिस सेशन में जो है हमारे साथ होते थे और हमको जो भी प्रॉब्लम आती थी, यानी जितने हमारे मजमून थे सारे मजमूनों के अंदर जो भी हमको प्रॉब्लम आती थी, जो भी हमको मुश्किलात पैदा होती थी, सर ने हमारी सारी मुश्किलात को हल कर दिया और हमारे जो भी सवालात थे सारे के सारे जो है सवालात को हल कर दिया। और साथ ही साथ सर ने सिर्फ 3 दिन के अंदर जो है हमें UPI किस तरह से करना है, नेट बैंकिंग क्या चीज़ होती है, हालांकि हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करते थे, लेकिन जो है इसका सही तरीक़ा मालूम नहीं था। लेकिन शहबाज सर के लिए जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने UPI बैंक, SBI में जो है किस तरह अकाउंट खोलना है, यम बैंक है और बहुत सारी बैंकें हैं, उन बैंकों को किस तरह यूज़ करना है, इसी तरह से व्हाट्सअप से किस तरह पेमेंट करना है, अमेज़ोन से किस तरह पेमेंट करना है, गूगल पे क्या चीज़ होती है, उसके अंदर जो हमारा पैसा कभी कभी अटक जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सर ने जो है सारे मसाइल को हल करके बतलाया कि इसका क्या हल है। फिर इसके बाद जो है अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आप तमाम हजरात से ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी मैम की कोशिशों से और सारे स्टाफ की मेहनतों से जो है हमारे लिए 2 दिन ख़ास किए गए। जो हमारे गुजरात के मौलाना, जो पिछली बैच के मौलाना हैं, जिनका नाम मौलाना मोहसिन साहब है, जो आधार सेंटर जो है गुजरात के अंदर चलाते हैं, हमारे मैम की कोशिशों से और हमारी दिली जो है तवज्जो से मैम के दिल में ये बात आ गई कि जो हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितनी भी ई सेवा की चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ों को जो अपने ज़हन नशीन करें। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे अक्सर के आधार कार्डों के अंदर जो है छोटी मोटी गलती है और हम उसको जो है सही नहीं कर पा रहे। हम ये परेशान होते हैं, जिसके पास भी जाते हैं वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगता है कि डॉक्यूमेंट का जो हमको तरीका, वो तरीका भी जो हमको पता नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने जो है सारी चीज़ें बतलाई कि लैंड रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, इसी तरह से पासपोर्ट किस तरह बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह बनाना है, इलेक्शन कार्ड के अंदर जो गलती है उसको किस तरह जो है सुधारना है, पैन कार्ड है और इसी तरह से CSC रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, रेलवे टिकट किस तरह बुक करना है और दीगर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें जो है मोहसिन मौलाना ने जो हम तमाम को जो है सिखलाई। इसके बाद आखिर में हमारे लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे और 3 दिन के अंदर सिर्फ 1 घंटा बचा था, जिसका ताल्लुक जो है सोशल मीडिया से है। यकीनन हम जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जो बारीकियां हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते। और अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो है हम सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा जो जोश होता है वो जोश के अंदर जो है कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमको सारी ज़िंदगी परेशानी उठाना पड़ती है। लेकिन जो हमारे मोहसिन तांबुली सर ने जो है सारे उसके उसूल बतलाए कि हमको कमेंट करना है तो किस तरह कमेंट करना है, कहीं अकाउंट बनाना है तो किस तरह अकाउंट बनाना है, अपना जीमेल किस तरह खोलना है, यूट्यूब के ऊपर लॉगिन किस तरह होना है और यूट्यूब के ऊपर जो है चैनल किस तरह बनाना है, फेसबुक है, ट्विटर, आज के ज़माने में जो ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ट्विटर को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जो है खोल खोल कर बतलाई। मैं आखिर में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है हम तमाम को यहाँ पर कबूल फरमाया और साथ ही साथ जो है आज़म कैंपस के तमाम स्टाफ का और ख़ास तौर से जनाब PA इनामदार साहब का और हमारे फ़ख्रे महाराष्ट्र मौलाना हाफिज़ नदीम साहब सिद्दीकी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है अपनी कोशिश से और पूरी जमीयत का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कोशिश से जो हम तमाम को यहाँ पर लाया और हम जो है अपनी मेहनत से इसको थोड़ा सा कोशिश किए, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ इतने हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मदारिस के अंदर जाकर सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पर बतलाई गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक साथी ये सारी की सारी चीज़ें जो है ख़ुद अपने मदरसे के अंदर कर सकता है, किसी दूसरे के पास जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है हम तमाम के मेहनत को भी कबूल फरमाए और हमारे जो स्टाफ हैं उन तमाम के मेहनत को भी कबूल फरमाए और ख़ास तौर से मौलाना नदीम साहब सिद्दीकी और PA इनामदार साहब इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो है मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका अदना शागिर्द हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार लातूर।
शुक्रिया सर। सर एक और वीडियो है सर एक और वीडियो है वेद सर। हाँ, जो मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने अभी जो पीपीटी के शक्ल में हमें बताया है, उसको वीडियो की शक्ल में कुछ वीडियोज़ यहाँ पे कंपाइल कर मौलाना वीडियो नाम क्या मौलाना शोएब मौलाना, हाँ मौलाना शोएब उन्होंने बनाया है, उसको पेश करते हैं। प्रसाद साहब के, हाँ ठीक है, ऑन करो। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर। प्रोग्राम के अगले मरहले को शुरू करते हुए मैं मेहमान खुसूसी मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपने तासुरात पेश करें। जनाब मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज़म कैंपस के चेयरमैन जनाब पीए इनामदार साहब, डायरेक्टर साहब,
इसी तरीके से मौलाना इब्राहिम साहब और बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ उलमा इकराम, आप हजरात आज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अपने घर के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले उलमा इकराम और पहले 90 मदारिस के असातिज़ा जो आए थे वो विदर्भ से आए थे, जो महाराष्ट्र का बिल्कुल बंजर इलाका जिसको रूरल एरिया कहते हैं, ऐसे अजला हैं। वो लोग यहाँ से गए और जाने के बाद लॉकडाउन होने के बावजूद उन्होंने अपने अपने इलाके में जाकर मेहनत की और मेहनत करके वहाँ से तलबा को जो कोर्स हासिल किया था उससे आरास्ता करने की कोशिश की। तो पूरे विदर्भ के अंदर एक माहौल बन गया। जो आज से 10 साल पहले इनामदार साहब ये कोशिश करते थे, मुझे याद है कि कई ऐसे मीटिंग हुए कि मदारिस को के अंदर असरी तालीम को जोड़कर वहाँ के तलबा को उससे इस्तेफादे के लिए जो कोशिश की जा रही थी, आज ऑटोमेटिक ये माहौल बन गया। और ये माहौल बनने में अगर किसी का हाथ है तो वो है जनाब पीए इनामदार साहब का। अब रहा सवाल दो बुनियादी, आप यहाँ आए, आपके असातिज़ा ने और ख़ुद पीए इनामदार साहब की ज़ाती दिलचस्पी के वजह से ये हमारे मुकर्रिर जनाब लातूर, क्या नाम इनका, इन्होंने बिल्कुल बताई, ये वो लोग हैं जो 15-15 साल से इनके सामने कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक एक के शागिर्द जो है 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार हैं। मुझे खुद डर हो रहा था कि इनको यहाँ लाए तो ये कैसा सीखेंगे, इनका तो नफ्स मोटा हुआ है। ऐसे मेरे जहन में बात आती थी। तो मैंने इब्तदाई में आते वक्त आप हजरात के सामने यहाँ बात किया था कि ये समझना चाहिए कि अपने को कितनी भी तकलीफ हो लेकिन वो तकलीफ बर्दाश्त करके इल्म हासिल करना, यही बात तय हुई थी, यही हुआ था ना। अब मुझे ये बताइए कि आपको यहां से जाने के बाद अब क्या करना है। इसमें वो बड़े बड़े मदारिस से लोगों ने आपको यहां भेजे कि जहां पर 500-500, 600 तलबा इल्म हासिल करते हैं ना। कहाँ है भीड़ वाले हैं? अब उन मदारिस के अंदर जाकर इसी तरीके से दूसरे अजला, दूसरे मदारिस भी, काशिफुल उलूम है औरंगाबाद, यहाँ एक बड़े बड़े मदारिस से टीचर्स यहाँ आए हैं और वहाँ के मैनेजमेंट ने इनामदार साहब जमीयत उलमा पर भरोसा करके यहाँ भेजा और खुद दिलचस्पी का इजहार किया कि हमको इससे जोड़ना है और जोड़कर तलबा को असली तालीम से आरास्ता करना है। तो जब आप यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद जैसे उमर फारूक ने कहा कि ये गर्म है, जब तक ही इनको गर्म रखना पड़ता है, ठंडा नहीं होने देना पड़ता। अब क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब, आपके सामने एक बात मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ, लेकिन बोल रहा हूं। विदर्भ में एक माहौल बन गया कि ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहिए, तो वहां की जामे मस्जिद के अंदर क्लास शुरू होगी। जामे मस्जिद, आप अगर जाएंगे तो नागपुर की सबसे बड़ी जामे मस्जिद के अंदर क्लास चल रही, नहीं चल रही मैडम, लेकिन आज तक उनको किताबें नहीं मिल रही। अब वो हमसे बर्जन हो रहे। तो हमारा काम है ग्राउंड लेवल पे लाके इनको यहां खड़े करना, आपका काम है हमारा ताउन करना। अगर ये संगम रहेगा तो ये काम बहुत मजबूती के साथ चलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये असातिज़ा यहां से जाकर
सर से मेरी बात हो रही थी, वो अपनी तकरीर में सारी बातें करेंगे। मराठवाड़े में एक सेंटर नहीं, मराठवाड़े के अगर 8 जिले हैं तो हर जिले में एक सेंटर मिलेगा। लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना है? अब तुम बोलेंगे सेंटर नहीं मिल रहा, सेंटर नहीं मिल रहा। पहले तुम ऑनलाइन 200 एडमिशन करके बताओ कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। मेरी तरफ से 8 दिन इजाफा 15 दिन में कर दो। डायरेक्टर साहब का कहना है 50 एडमिशन होंगे उस जिले में तो मैं तुमको सेंटर दे दूंगा। अब तुम बोल रहे 200 करते, तुम बोल रहे ना 200 करते, तो तुम 8 दिन बोल रहे, मैं और 8 दिन बढ़ा के 15 दिन आपको दे रहा हूं। और आपको मालूम है मैं एक धुनी आदमी हूं, तुम्हारे सारे नंबर मेरे पास है या नहीं है? और मैं बात भी नहीं करा तो मेरा सेक्रेटरी सबसे बात करता ना। तो आप ये नहीं समझना कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता अब शुरू हुआ है। और ये कब तक रहेगा? खबर में जाने तक। और इन असातिज़ा इकराम ने जो मेहनत की है, इसका अजर तो इनको अल्लाह ही दे सकता है, हम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। जिस तरीके से मुझे अभी तलबा बता रहे थे सुबह से, जिस तरीके से और मैनेजमेंट पीए इनामदार साहब का जो इंतजाम रहा, तलबा बता रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि घर से ज्यादा हमारे लिए नाश्ता जब चाहे सारे इंतजामात, ये सारे इंतजामात आपके लिए किए। देखिए हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा से 3 साल 7 महीने 28 दिन काले पानी की सजा बिताकर जब बंबई के गोदी पर उतरे थे, तो उन्होंने 2 चीजें का अहद किया था। अंग्रेज ने काले पानी की सजा के लिए भेजा था ना, काले पानी की सजा बिताकर जब बंबई के गोदी पर आ रहे थे, तो उसी दिन उन्होंने बंबई के खिलाफत हाउस में इजलास लिया था 18 मार्च 1920 को। और उस दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था कि इस मुल्क का कायद किसको बनाया जाए। तो किसी ने मदन मालवीय का नाम लिया, किसी ने सावरकर का नाम लिया, किसी ने लाला लाजपत राय का नाम लिया। लेकिन शेखुल हिंद ने कहा नहीं, वो नौजवान जो हमारे इस्तकबाल के लिए गोदी पर आया था, हम उसको कायद बनाएंगे और उसकी क़ियादत में जंग आज़ादी लड़ेंगे। और उस शख्सियत का नाम था जिसको आज हम गांधी जी के नाम से याद करते हैं। दूसरा ये फैसला लिया था कि जेल की सातों में मैंने जो सीखा हूं और जेल की तन्हाई में जो मैंने, तन्हाई की रातों में जो मेरे ऊपर इल्हाम हुआ है, वो क्या हुआ था कि इल्म को आम करेंगे। ये दूसरा फैसला था। उसके बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया था या नहीं किया था मौलाना इब्राहिम साहब? और उसी की ये कड़ी है कि आज आप आजम कैंपस से आप लोग जुड़ रहे हैं। जुड़े या नहीं जुड़े? आपको एक माहौल मालूम हुआ, इसी तरीके से आप जुड़ेंगे। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, वो जो चाहते हैं आपको मिलेगा ना। तो शेखुल हिंद का जो मशीन है जिसको हमको आगे लेके चलना है, वो भी पूरा होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ फिर एक बार मैं समीम क़ल्ब के साथ असातिज़ा इकराम और जनाब पीए इनामदार साहब सबका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Jazakallah sir. We are excited to hear a few words by our today's guest of honor. So I kindly request respected sir, Mr. Mahesh Prasad Saha, to continue our event by sharing some words with us.
माननीय पीए इनामदार सर, मौलाना नदीम सिद्दीकी जी और तमाम मंच पे बैठे लोग और हमारे साथियों, ये इतना बड़ा मंच पाके आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं NIS के पॉइंट को आपके सामने रख पाऊँगा। अभी साहब ने जैसे बताया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ अंत करूँ। बहुत कुछ है कहने को मन में, शायद मैं सिलसिलावार नहीं रख पाऊँगा, आगे पीछे हो सकता है। मैं सर के पॉइंट पर पहले आना चाहूँगा। इन्होंने किताब की बात कही है और हमारे NIS हेडक्वार्टर भी अपने कैंडिडेट को किताब देने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, जैसे कि पेपर की प्राप्ति, टेंडर देना, प्रिंटिंग कराना, क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया सारे कैंडिडेट्स को किताब देने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ किताब भेजने वाले संस्था जो बैठी है MPDD, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर हमारे मित्र लोग ही बैठे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि भाई आप ऑल इंडिया में भले किताब भेजो ना भेजो, बाकी राज्यों में हमारे महाराष्ट्र और गोवा के सेंटरों को किताब जरूर भेजना। थैंक यू सर। हम प्रथम प्राथमिकता देने के लिए आग्रह करेंगे उनसे, और मैं समझता हूँ कि मेरी बात को सुनेंगे, और वो नहीं सुनेंगे तो हेडक्वार्टर के जो तमाम अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी बैठे हैं, हम वहाँ तक भी आपकी बातों को पहुँचाएंगे। ठीक है। रही बात NIS की यात्रा शुरू हुई 23 नवंबर 1989 से, और अभी मैं 23 नवंबर 2021 को हेडक्वार्टर में उनके 32वें स्थापना दिवस में शामिल होकर आया हूँ। और हमारी संस्था ये जो है, करीब अभी तक 5 साल में 28 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं और 27 सेंटरों से चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट में हमारे केंद्र हैं। जो छोटा स्टेट है वहाँ सब सेंटर है, और 74,000 स्टडी सेंटर्स हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है NIS के लिए, ये 32 सालों में, और ये आगे बढ़ने ही वाली है, पीछे रुकने वाली नहीं है। आपको बना दूँ, NIS में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको CBSE में और स्टेट बोर्ड में भी नहीं मिलेंगे। ये आप बात महसूस करोगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वो सब जो सब्जेक्ट्स हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। वहाँ 5 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट ही एकेडमिक के पढ़ाए जाते हैं, और NIS में आपको छूट है, जो भी सब्जेक्ट ले लीजिए। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बताऊँगा, जैसे इंट्रोडक्शन टू लॉ, वो आपको किधर भी नहीं मिलेगा। क्यों सर? हमारे NIS में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू लॉ भी है। आपको और भी चीज़ बताऊँ, अगर 10वीं 12वीं की बात करूँ तो हमारे एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम उम्र 14 साल पूरे होने चाहिए, आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ जो बूढ़ी नानी लोग हैं वो भी 10वीं का परीक्षा देते हैं, 12वीं का परीक्षा देते हैं, क्योंकि वो अपने समय में उनको मौका नहीं मिल पाए पढ़ने के लिए, और उनकी इच्छा है पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे? CBSE में नहीं जा सकते, स्टेट बोर्ड में नहीं जा सकते, उनके लिए NIS ही है। रही दूसरी बात, आप लोग जब 10वीं में भर्ती लेंगे, आप जिसको मोटिवेट करेंगे 10वीं में भर्ती लेने के लिए, तो उनका प्रोफाइल देखिए, वो क्या करना चाहते हैं, किस उम्र के लोग हैं वो। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी वकील बनना चाहते हैं, उनको वो सब सब्जेक्ट लेने बोलिएगा। अगर किसी को सिर्फ 10वीं का सर्टिफिकेट ही चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं का हो या 12वीं का, तो हमारे यहाँ कुछ इजी सब्जेक्ट भी हैं जो वो आसानी से पढ़ के पास हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, होम साइंस हो गया। सब्जेक्ट उनको लेना ही लेना है। हमारे जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, कोई विद्यार्थी हमारे पब्लिक एग्जाम में फेल हो गई, वो ऑन डिमांड बैठ के पास हो सकते हैं। ऑन डिमांड होते हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय बॉम्बे में है, नागपुर में है, पुणे में है। अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में और भी एडमिशन बढ़ेंगे तो वहाँ के हम केंद्रीय विद्यालय में ऑन डिमांड के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि आपको खानदेश से और विदर्भ से, मराठवाड़ा से पुणे नहीं आना पड़ेगा, वहीं आप परीक्षा दे सकते हैं। विद्या क्या है? आज हम शिक्षा का ये जो शक्ति हम बोलते हैं, शिक्षा ही एक शक्ति है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास शिक्षा है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो बाकी कुछ भी है, लेकिन शिक्षा के बिना फिर सब सुना है। इसलिए शिक्षा तो सबको होना ही चाहिए।
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर खुलवाइए, ओबी का सेंटर खुलवाइए, उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रा और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी खुलवाइए। हमारे यहाँ 103 से ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेस हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन से लेके बड़े बड़े टेक्निकल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं 103। मैंने नूरजहां मैडम को भी बताया, आपके कैंपस में इतने सारे कोर्सेज हैं, जो भी रिलेटेड कोर्सेज हैं आप अप्लाई करिए और लोगों को सर्टिफिकेट दीजिए, वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है तो वहाँ अप्लाई करके जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं वो। रही बात ग्रुप की, मैडम को मेरा नंबर है, किसी को किसी तरह का कभी भी कुछ शंका हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ले लीजिए मेरे से, मैडम से ले लीजिए। हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप अपने स्कूल में, अपने एरिया में, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन है, हमारा बैनर है, उसको लगाइए। ये एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि CBSE और स्टेट बोर्ड में लिमिटेड है ऑप्शन, हमारे यहाँ अनलिमिटेड है। भारत सरकार की जो 3 संस्था है उसमें से तीसरा नंबर NIS का है। अंतर यही है कि हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम, डिस्टेंस एजुकेशन। बाकी फॉर्मल स्कूलिंग है जैसे CBSE, ICSE। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम देख के। और ये आप जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं इसको वैलेडिक्टरी फंक्शन बोलते हैं, दीक्षांत समारोह। लेकिन मेरा मानना ये है कि दीक्षांत नहीं है ये, आपको कल से शुरू करना है। आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, आप यही उसको क्लोज मत कीजिए, आप कल से आपको इसको फैलाना है। शिक्षा की सबसे बड़ी महत्व बात यह है, जब आप सब कुछ पढ़ लिख के भूल जाते हैं, जो पढ़ाई है वो भूल जाते हैं और ज़मीन पर आप लेके आते हैं, वही एक शिक्षा है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई सबको ही करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं ला सकते हैं। एक दूसरे को मदद कीजिए, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है उनको आप सर्टिफिकेट दिलाइए, मदद कीजिए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। आज मैंने बहुत सारे शेरों शायरी भी सुने हैं और लगता है मैं भी कुछ शायर नहीं सुनाऊँगा तो वो नाइंसाफ़ी होगी। कहते हैं हर किसी को नहीं, एक मिनट, हर किसी को नहीं मिलता ये मुकम्मल जहाँ में, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपके पास अगर शिक्षा की शक्ति है, सर्टिफिकेशन है, तो आपको ज़मीन भी मिलेगा और आसमान भी मिलेगा। एक संस्कृत में श्लोक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोग सब समझते होंगे, मैं याद करा देता हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मा प्रोन्नति धर्मात् धनात् धर्मतः सुखम। इसका संक्षेप में मतलब यह है, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से हमें पात्रता मिलती है। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। अगर कहीं 10th सर्टिफिकेट की जरूरी है, 12th सर्टिफिकेट की जरूरी है, BA BSc प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जरूरी है, अगर विद्या के द्वारा बिना तो मिलेगा नहीं आपको, वो आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। एलिजिबिलिटी मिल गई तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, और जो अल्टीमेट एम आदमी के जीवन में होता है सुख की प्राप्ति। तो वो जड़ तो विद्या ही है। ठीक है, आप सबको विद्या से जोड़िए। हम लोग इसलिए बैठे हैं और हमारे तरफ से जितना भी होगा, ये इनामदार सर ने बोला कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और ये मुझे बाद में भी टेस्ट करेंगे तो मैं पॉजिटिव ही मिलूँगा। इसमें मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ तक सीखा हूँ, जो भी सीखा हूँ, मेरी सीख आप लोग जब बोलेंगे हाँ ये अपने वचन पे सही उतरे हैं, तभी एक सार्थक बात होगी। मैं झूठा वादा करके कुछ नहीं करने वाला हूँ। हमारे द्वारा जो होगा, आप लोग प्रपोजल लाइए, हम रिकमेंड करेंगे, हेडक्वार्टर भेजेंगे। जो वोकेशनल के सेंटर है, मुझे महाराष्ट्र में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, यहाँ मराठी मीडियम में एजुकेशन नहीं है, मराठी लैंग्वेज में हमको उसमें कराना है, प्रपोजल भेजना है हेडक्वार्टर को। 10वीं में तो है, 12वीं में मराठी सब्जेक्ट भी नहीं है, मराठी लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, NIS से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम वो सब करना है। और मैं इनामदार सर से जस्ट एक पहले भी रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने तुरंत बोला कि वो खाली है जगह, देख लीजिए, अगर आपको सूटेबल होता है तो ले लीजिएगा। मैंने उनको देखा सर, वो रेडी टू मूव प्लेस नहीं है वो एक्चुअली, और हेडक्वार्टर उसमें उतना खर्चा नहीं कर पाएगा मुझे जहाँ तक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मुझे पता है कि महाराष्ट्र में, पुणे में भी बहुत सारे म्यूनसिपल स्कूल को बंद किया गया है, उनको एक सेंट्रल स्कूल बनाया गया कहीं कहीं। अगर उन खाली स्कूलों को हमें दिला पाएँ यहाँ के अथॉरिटी से कुछ पुटअप करके,
तो हमें बहुत खुशी होगी और NIOS के काम को आगे बढ़ाने में मुझे बहुत सहायता मिलेगी। इसके साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ, साहब को भी जिसने आज ये मुझे मौका दिया NIOS के पॉइंट को रखने के लिए, शिक्षा की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आज से यहाँ से जो कोर्स करके आप जा रहे हैं, वो जो आपके बैलून में हवा भरा गया है, उसको आप हवा को निकलने मत दीजिए। आप नदी बन के काम कीजिए, एक तालाब मत बनिए। तालाब बनेंगे तो वो शिथिल हो जाती है, रुक जाता है। नदी बनिए, बहुतों को जोड़िए, बहुतों से जोड़िए। और समुद्र में भी मत पहुँचिएगा, समुद्र का पानी किसी काम का नहीं आता है। ठीक है, एक नदी बन के रहिए, जोड़िए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सर। सर पिछले 2 साल से जो हमारा NIOS का जो काम चल रहा था सर, जितने पेंडिंग काम आप आने के बाद 8 दिन में ख़त्म हो गए सर। 8 दिन में सब रिजॉल्व हो चुके सर। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर ने हर वक्त मुझे यही कहा है कि मैडम एज़ पर नॉर्म्स NIOS के आप जो भी काम लेकर आइए, मैं वादा करता हूँ आपको कंप्लीट कर देने का। और उसी हिसाब से उन्होंने इतने काम अभी हमारे जो 2 साल से रुके हुए थे, वो उन्होंने 8 दिन में पूरे ख़त्म कर दिए हमारे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ श्योर सर, श्योर श्योर सर, श्योर। ओके सर, ओके सर। और क्या आप लोग सब ऑनलाइन सीख के गए हैं? ऑनलाइन में अभी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है NIOS में। अभी 18 तारीख को उनको सरकार से हमारे जो SDMIS है, स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, उनको पुरस्कार भी मिला है। अभी PMA वगैरह भी ऑनलाइन अटेस्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन प्रोसेस पता सब ऑनलाइन आ रहा है, पेपर वर्क बहुत कम रहता है। और हमारे जो वेबसाइट है उसको बराबर देखते रहिए, अपने आप को अपडेट भी करा दें। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं इस महफिल के सदर जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपने तासुरात पेश करें। जनाब डॉक्टर PA इनामदार साहब। आली जनाब मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब और महेश प्रसाद साहब, जो रीजनल डायरेक्टर हैं NIOS के, और अब ये रीजन में ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र आता है और गोवा भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसके पहले इसी ऑफिस के ऑफिसरों के साथ में भी बैठना उठना किया, उनको भी यहाँ पे हमने बुलाया था, वो भी आ चुके हैं। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड इन्होंने जो दिखाया है, मुझे लगता है कि ये दिल से इस ऑफिस को चाहते हैं, इस स्कीम को चाहते हैं, और इस स्कीम के ज़रिए जो अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड तबका है उनको तालीम के मैदान से लेकर आगे बढ़ाने का जो स्कीम है उसके ऊपर पूरा अमल दिल से करना चाहते हैं। इसके लिए मैं हम सब की तरफ से पहला आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मांगने के बाद में देखेंगे, इस तरीके का अप्रोच आमतौर पे गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है। और आप, मैं खुद दे रहा हूँ, आप कब लेते बोलो, आप बोल रहे हैं। और ये तो हमारे लिए भी एक शॉकिंग मामला है। और मैं चाहता हूँ कि इसका एडवांटेज यहाँ पे बैठे हुए सब आलिम लोग लें। मौलाना तो यहाँ पर हैं ही, और मुझे मालूम है मौलाना सिद्दीकी साहब एक बार कोई चीज़ दिमाग में ले लेते हैं तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। और हम चाहते हैं कि ये एक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट कैसी है जिसके वजह से सबका भला होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों का भला होगा। तालीम याफ्ता अगर मुल्क के सब लोग हो जाएंगे
तो दुनिया में कोई भी मुल्क हमारे आँख में आँख मिला के बात नहीं कर सकेगा हमारे भारत के। क्योंकि जब भी हम लोगों ने बड़े से बड़े चीज़ों को पाया है, मैं आपको एक ही चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ मौलाना, कि जब से दुनिया शुरू हुई तब से इंसान की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? रोटी, कपड़ा, मकान। और लाखों लाखों साल चले गए, हमारे मुल्क में तीनों चीज़ों की कमी थी। 1950 के भारतीय राज्य घटना के बाद जो लाखों साल में जो चीज़ नहीं हुई, वही 70 साल के अंदर हुई है। हमने रोटी और कपड़ा पा लिया है, 100% एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, मजाक नहीं है। रोटी और कपड़ा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मकान भी मिल चुके हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये भी मामला 10-20 साल में पूरा होने को है। यानी पूरी दुनिया हज़ारों साल जो नहीं कर पाई थी, आज़ाद मुल्क होने की वजह से हमारे सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राज्य घटना जब से आई है, हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर ने ईमान एतबार से उसका अमल किया हुआ है, और इसी का नतीजा है कि आज जहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 2 हाई स्कूल, एक आधा कॉलेज होता था, आज गली गलियों के अंदर 1 से ज़्यादा स्कूल आ चुके हैं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल अभी इस तरीके से हो गए हैं, हम महाराष्ट्र में मराठी और उर्दू के स्कूलों से भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि चेंज आया है। और चेंज आने के बाद में उसको अडॉप्ट करना, उसको मान लेना, ये जो तरीक़ेकार है, इसके लिए मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो डिसीजन लिया, एक तारीख़ी डिसीजन है और उसका फ़र्क हो रहा है। मौलाना लास्ट बैच जो आई थी गुजरात की, हमने सोचा 6-7 जो बैचेस आके गए तो उसमें सबसे अच्छी जो बैच थी वो गुजरात की लग रही थी, मगर आज की जो मामला है ज़रा अलग हो गया है। आज आपने उनको 3 नंबर पे छोड़ा है और आप लोगों ने 1 नंबर पे पाया है। और फिर मैं मैडम के साथ में डिस्कस कर रहा था इसका क्या सीक्रेट है, तो बोले एक सीक्रेट है, बोले मौलाना के फर्जंद भी साथ में आए हुए हैं। तो मैंने अभी आने के साथ पहली जैसे हम यहाँ बैठे, पहला मैंने बोला मौलाना आप एक काम करें, अभी जितनी भी बैचेस आएंगे उसमें आपके फर्जंद ज़रूर रहेंगे। तो मौलाना ने कबूल भी किया है। हाँ, तो इन शॉर्ट ये चीज़ हमको समझ लेना चाहिए, जो पहले दिन आपको लगता था ये पॉसिबल नहीं है, आज आपको क्या लग रहा है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी को तालीम कहते हैं। जब अनपढ़ होता है इंसान तो उसको सब डिफ़िकल्टी नज़र आती हैं, और वो तालीम लेने के साथ में वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान नज़र आती हैं। और इसलिए मक्के में जिन दिनों में हुजूर वहाँ पे थे और कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त में मक्के की हालत क्या थे? खाने पीने के वांदे थे, लॉ एंड ऑर्डर के वांदे थे। यानी सुबह में कोई घर से बाहर निकलता तो शाम में वापस नहीं आया तो कुछ नहीं लगने का, मार दिया गया रहेगा, मरा रहेगा, ये हालात थे। तो पहली वही कौन सी आई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कौन सी आनी चाहिए थी? खाने के सिलसिले से क्या करना है, अनाज के सिलसिले से क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले से क्या करना है, ये वही आनी चाहिए थी। और कौन सी आई? पढ़ो। इसका मतलब क्या है? सब मर्ज की दवा तालीम है और मर्ज नहीं आए उसकी भी दवा तालीम है। और इसको इस मुल्क ने बहुत पहले समझा है, हमारे मुल्क ने बहुत पहले समझा है। जब अमेरिका के लोगों को कपड़े पहनना मालूम नहीं था, उस वक्त में हमारे पास रिसर्च होता था।
ज़ीरो का रिसर्च किया गया यहाँ से, इस मुल्क में, भारत में। अमेरिका का सारा ईजाद होके 600 साल हुआ है और हमारे पास 5000 साल पहले तालीम दी जाती थी, लेकिन कहाँ ना कहाँ हमारी गाड़ी मिक्स हो गई, ट्रेन चली गई और हम उसको पकड़ नहीं सके। तो 600 साल पहले जो इस मुल्क को हमने समझा है वो हमको डिक्टेट कर रहा है, और 5000 साल की तालीम लेने वाले डिक्टेशन ले रहे हैं। आज हम यहाँ कसम खाएंगे आने वाले 10 साल के अंदर अमेरिका को वो मानना पड़ेगा जो भारत बोलेगा। और किसके जरिए होगा? आपके जरिए होगा, आपके जरिए होगा। जब आप बात कर रहे थे, डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, मानना पड़ता है, ओरेटरी में मानना पड़ता है। मैं बोला अभी ओरेटरी में नहीं, एक्शन में भी होगा, वरना क्या होता है, किसने क्या करना है इसके ऊपर बात होती है और अल्लाह के तरफ दुआ करके अपन निकल के चले जाते हैं। अभी दवा करने वाले लोग बनने वाले हैं यहाँ, दुआ तो है ही। इसलिए हम चाह रहे हैं कि मन की बात हो, तालीम की बात हो, उसूल की बात हो, और साथ साथ में भाषणबाजी के साथ में अमल करने की दावत भी साथ में हो। और अमल से रिजल्ट आते हैं, दूसरी चीज़ों से रिजल्ट नहीं आते। अच्छाई आएगी लेकिन रिजल्ट जो आना चाहिए भागदौड़ किसे आता है, और उस चीज़ को हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ये नॉलेज लेके जाएं और अमल वाले इस्लाम की बातें करें, ताकि इससे सारे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत का, एक प्रोग्रेस का, एक नई दुनिया लाने का एक माहौल पैदा हो। भाई आप आए, आप सब लोग आए, एक अच्छे मौके के ऊपर हम यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये लोग तो रात और दिन इनको सता रहेंगे मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत सताते हैं लोग। कुछ न कुछ रोज़ प्रॉब्लम होते रहते हैं, और मैंने इनका अच्छा खाने का वगैरह इंतज़ाम इसलिए किया कि जाते वक्त में अच्छी दुआ करके जाएं, क्योंकि हमको भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मैं बोला एक आधा वक्त में चाय वगैरह कम पड़ी, शक्कर कम पड़ी, दूध कम पड़ी, तो ऐसा होने को मत दो बोला मैं, और ताकि दोनों चलें, दवा भी हो, दुआ भी हो। और हम सब मिल के आखिरी क्या चाहते हैं? हम सब मिल के चाहते हैं हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क बने, हम सारे मजबूरियों से निकल जाएं और हम देने वाले बने। और देने वाले की इज़्ज़त होती है दुनिया के अंदर, मांगने वाले की इज़्ज़त नहीं होती है। ये फ़िलासफ़ी को अगर हम लेके चलते हैं, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर आपको बुलाया, जो कुछ भी हम दे सकें। पहली बात तो ये शुक्रिया का मामला नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हमको जो समझा वो चीज़ को सब तक पहुँचाना हमारी ड्यूटी है, वो काम हम करते रहेंगे, और उससे जो हमको समाधान है वो हम और आप ही जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, और अल्लाह से दुआ है कि आने वाले दिनों में आपके पास हम आएंगे कि वो नया हमने जो सोचे थे आप कहाँ से करने लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। सर एक और बात ये कहना चाह रही थी कि कल हम रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में चले गए थे, उनको इनवाइट भी करना था और कुछ काम थे, लेकिन नॉर्मली हम दोनों 2 साल जब भी गए थे रीजनल ऑफिस, तो एक टिपिकल गवर्नमेंट का ऑफिस कैसे होता है ना, सब बुक्स के पाइल्स लगे हैं, फाइल के। लेकिन जैसे हम कल गए थे तो पूरा ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज था सर। सर का ऑफिस भी पूरा बदलाव था, पूरा क्लीन और पूरा चेंजेस सब करवाए थे सर। वो भी उसी से आपका एटीट्यूड हमें नज़र आ रहा था कि कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर आए थे सर। थैंक यू सो मच सर। अब वक्त आ गया है जिसका कई लम्हों से हम हमारे मोदी जी ने उनका नाम दिव्यांग दिया है। तो अगर आपके एरिया में कोई दिव्यांग है, जिसको स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, जिसको पढ़ने की इच्छा है, उनको भी हम बहुत मदद करना चाहते हैं। उनको भी 10वीं 12वीं की तालीम मिले। उनको मेडिकल का सर्टिफिकेट चाहिए सरकारी हॉस्पिटल से
कि उसकी क्या डिसेबिलिटी है और उसको एग्ज़ाम के दरमियान में क्या सुविधा मिलना चाहिए, रिकमेंडेशन। सपोज एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम हम देंगे। उसको एक साथ में राइटर मिलना चाहिए तो हम वो राइटर भी देंगे। तो आप उनको भी लेके आइए एनआईएस में, उनके लिए बहुत सुविधा है। और आज 51 पार्टिसिपेंट जो है, मुझे शायद और भी खुशी होती है तो कुछ महिला पार्टिसिपेंट भी होते हैं, क्योंकि वो भी एक सूत्रधार बनते हैं हमारे एनआईएस के। हमारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, छोटे से छोटे कोर्सेज हैं, लेडी ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, कटिंग, बेकरी, ये सब वो शुरू कर सकते हैं और अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। तो आप विकलांग को भी जोड़िए, महिलाओं को भी जोड़िए, उनके लिए फीस में भी छूट दिया गया है, उस चीज़ का सुविधा उठाइए। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है जिसका कई लम्हों से आप सभी को इंतज़ार था। तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू किया जाता है। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी आज़म कैंपस पुणे के जानिब से 14 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन से अलग अलग तकरीबन 11 डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, परभनी, धुले, अहमदनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र के शोलापुर, रत्नागिरी जैसे इलाके से भी और कर्नाटका से भी उलेमा शामिल थे। इन्हें पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कई एक्टिविटीज़ और अलग अलग मौजू की ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे कि कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज, सोशल मीडिया, वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स जैसे तमाम मौजू पर ट्रेनिंग दी गई थी। हर सैटरडे इनका एक वीकली टेस्ट लिया जाता था। न सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ बल्कि आज़म कैंपस के इस खुशगवार माहौल में स्पोर्ट्स डे भी ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं इन सभी को यह ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देती हूँ, जिसमें इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। सुबह 6:30 से रात ईशा तक इनका शेड्यूल हुआ करता था, पर हम सभी असातिज़ा ने कभी भी इनके चेहरे पर थकान महसूस नहीं की सर। ना ही इन्होंने कभी इसकी और जगह पे शिकायत की है। यह बहुत ही ओबीडियंट, डिसिप्लिन और सिंसियर बैच थी सर। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करती हूँ कि आप इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इन सभी को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजें। आप जानते हैं कि ट्रेनिंग में हफ्तावारी टेस्ट लिया जाता था और आखिर में फ़ाइनल टेस्ट लिया गया, जिसके नतीजे अब हमारे सामने हैं। आज़म कैंपस में आए हुए सभी उलेमा ने बहुत ही मेहनतों से तालीम के औकात को गुजारा है। तो आइए सबसे पहले सुवम पोजीशन से आए हुए मौलाना का ऐलान करते हैं। मैं मौलाना, पता है आपको कोई सुवम पोजीशन पे कौन हो सकता है? मौलाना शेख अमजद साहब। इनको डॉक्टर PA इनामदार साहब की जानिब से कैश प्राइज़ 2000 रुपये का दिया जाता है। मैं मिस्टर महेश प्रसाद साहा जी से गुजारिश करती हूँ कि आप मौलाना शेख अमजद साहब को कैश प्राइज़ के एनवलप और सर्टिफिकेट से नवाजें। थैंक यू सर। अब दुवम पोजीशन से आए हुए मौलाना का नाम है मोहम्मद आरिफ नदवी साहब। इनको डॉक्टर PA इनामदार साहब की जानिब से 3000 रुपये का कैश प्राइज़ अनाउंस किया जाता है। मौलाना मोहम्मद आरिफ नदवी साहब, दुवम पोजीशन। थैंक यू सर। अब बहुत ही मेहनतों से, जद्दोजहद से अव्वल मुकाम हासिल करने वाले मौलाना का नाम है मोहम्मद जुनेद साहब। इन्हें डॉक्टर PA इनामदार साहब की जानिब से 5000 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाता है। मैं साहा साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप मौलाना मोहम्मद जुनेद साहब को इनामात से नवाजें। थैंक यू सर। ट्रेनिंग के दौरान जो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था।
इसी जोश को मद्देनज़र रखते हुए खेल के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जिन्होंने हम सब का दिल जीत लिया है वो है मौलाना बिलाल साहब और मौलाना इस्माइल बागवान साहब। मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्यों हमें इन्हें प्राइज़ दिया है। नहीं, बस खड़े रह के 2 मिनट में दिखा देती हूँ कि 3 लेग रनिंग में ये मौलाना किस तरह दौड़ रहे हैं। आप सिर्फ देखना इनको, मौलाना बिलाल साहब और मौलाना इस्माइल बागवान साहब। आप लोग ऊपर लगाओ जल्दी, ये देख एक अपने साथी का पैर इनसे बांधा हुआ है और एक दूसरी जगह, तीनों इस तरह से दौड़ रहे जैसे कोई बंधा हुआ है ही नहीं। और देखने में भी इतना मज़ा आया था ये चीज़ को। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर PA इनामदार साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप इनके हुनर को नवाजें। तालियां तालियां। आगे सिलसिला जारी रखते हुए मैं तमाम उलेमा से गुजारिश करती हूँ कि आप सर्टिफ़िकेट लेने के सर्टिफ़िकेट लेने के लिए रोल नंबर 1 से 10 तक तैयार रहिए। आप तमाम उलेमा से गुजारिश है कि स्टेज के दाई जानिब से तशरीफ़ लेकर बाई जानिब से उतर जाएं। मैं मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप इनको सर्टिफ़िकेट से नवाजें। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 मोहम्मद जुनैद साहब। रोल नंबर शेख मोहम्मद नईम साहब, शेख हारून साहब, शेख मुश्ताक अहमद साहब, शेख ताहिर साहब, नबीउर रहमान साहब, शेख मोहम्मद जावेद साहब, सैयद मोहम्मद जावेद साहब, उमर सैयद साहब। आगे के रोल नंबर बराबर लाइन ख़त्म होते ही फ़ौरन आगे आना है। उमर सैयद साहब। अब मैं मौलाना इब्राहिम साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आप सर्टिफ़िकेट से नवाजें। मौलाना नदीम साहब, मुफ्ती नदीम साहब, मौलाना ताहिर मलिक साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, मोहम्मद शेख साहब, शफीक खान साहब, मोहम्मद मुजिबुर रहमान साहब, मोहम्मद इरशाद नदवी साहब, मोहम्मद अबू तलहा साहब, मोहम्मद शाहरुख साहब, अब मैं हाजी कदीर कुरैशी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप सर्टिफ़िकेट से नवाजें। मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अज़हर साहब, मोहम्मद इरफान साहब, अब्दुल कदीर साहब, मोहम्मद फ़िरोज़ सैयद साहब, मोहम्मद सिद्दीक साहब, सादिक शेख साहब, मोहम्मद आबिद साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, मोहम्मद बिलाल अहमद साहब, मोहम्मद उमर साहब। अब मैं मशकूर अहमद सर से गुजारिश करती हूँ कि वो सर्टिफ़िकेट से नवाजें। मोहम्मद इनाम साहब, मोहम्मद असलम साहब, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब, मोहम्मद अबरार सिद्दीकी साहब, मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब,
मोहम्मद मुजाहिद साहब, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब, मोहम्मद मूसा साहब, मोहम्मद उमैस साहब, अब मैं डॉक्टर पीए नामदार सर से गुजारिश करती हूँ कि सर्टिफिकेट से नवाजें। मोहम्मद इस्माइल साहब, मोहम्मद सज्जाद अहमद साहब, मोहम्मद आबान सिद्दीकी साहब, मोहम्मद आरिफ नदवी साहब, मोहम्मद मारूफ साहब, हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब, अब्दुल अहद नदवी साहब, मोहम्मद जैद साहब, मोहम्मद शोएब साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब, मुफ्ती अल्ताफ़ हुसैन साहब, मुफ्ती एजाज़ खान साहब, मुख्तार अहमद साहब, हाफिज़ मुश्ताक साहब। जज़ाकल्लाह सर, मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं इख्तितामी इजहार तशक्कुर के लिए मौलाना अबान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और इजहार तशक्कुर पेश करें। मौलाना अबान सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मैं सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे हम उलमा को असरी तालीम से आरास्ता किया। उसके बाद मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महाराष्ट्र के एक एक ताल्लुक़े से ये हीरे चुने हैं कि जिनकी बदौलत हम महाराष्ट्र के हर ताल्लुक़े में NIOS को तारुफ करा सकेंगे। उसके बाद मैं डॉक्टर PA इनामदार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आज़म कैंपस के हर लैब को हमारे लिए खोल दिया था और जब जैसी ज़रूरत होती थी सर ने हमारे लिए वो सब असबाब मुहैया किए। हम सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को सर ने अहमियत दी और यहाँ पर पूरा टाइम हमें दिया। हम सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इन सब के बावजूद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे उन असातिज़ा का जिन्होंने हमें रहनुमाई नहीं बल्कि रहबरी की है। हमारी तालीमी ज़िंदगी में रहनुमाई नहीं बल्कि रहबरी की है। असल में रहबरी और रहनुमाई उर्दू में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन रहनुमाई कहते हैं अगर कोई बीमार है तो उसको जाकर कहे कि आप राइट ले लीजिए, यहाँ से हॉस्पिटल है। और रहनुमाई ये है, ये रहबरी ये है कि आप उसका हाथ पकड़ें
और हाथ पकड़कर हॉस्पिटल लेके जाएं, वहां एडमिट करें और उसे दवाई खरीद कर दिलाकर अपने घर पहुंचाए। ये हमारे असातिज़ा के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं इन अल्फाज से कि हमारे असातिज़ा ने सिर्फ रहनुमाई नहीं की बल्कि रहबरी की है। और मैं ख़ास तौर पर मैनेजमेंट में अल्ताफ़ सर और खतीब सर, एजाज खतीब सर और जितने मैनेजमेंट में हमारे जो सर थे उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 10-10 बजे तक हमारे लिए लैब को खोल कर रखा। कभी मगरिब से हम प्रैक्टिस सेशन चालू हुआ और आखिरी दिन था कि हमारे जो साथी थे वो 11 बजे तक प्रैक्टिस करते रहे। हमारे सर और दीगर जो मैनेजमेंट था उन्होंने पूरी हमारी साथ दिया है। और सर मैं खुसूसन आज़म कैंपस के उस गेट कीपर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें जो तकलीफ हो रही थी कि हम गोल्डन जुबली जहां हम रुके हुए थे वहां से आने जाने में हमें देर हो रही थी, तो उस गेट कीपर ने हमारे लिए दोपहर में खोला, हमारे लिए गेट को खोला और जब तक हमारे एक साथी नहीं आया वो अपने चेहरे पर कोई गुस्से का भी इजहार नहीं किया और पूरे साथी आने के बाद वो गेट बंद होता था। इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे रुफ़क़ा की जानिब से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस नाचीज़ ने आपकी खिदमत में अगर कोई कोताही की है तो अल्लाह ताला और आप सभी मुझे माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अब मैं सभी को नेशनल एंथम के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाने के लिए गुजारिश करती हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।